प्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टर्म है इसको पहले हम अंडरस्टैंड कर लें कि ये है क्या। 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये। एक तो एंडो, ठीक है, दूसरा ये प्लाज्मिक और तीसरा है रेटिकुलम। चलो देखते हैं क्या क्या। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड भी लिखा जाता है। और प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मिक का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म। जैसे मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्म, ठीक है, इंटरनल जिसकी आपके पास विस्कोसिटी कम होती है। और रेटिकुलम क्या होता है? रेटिकुलम को बच्चों हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ चैनल्स। ये हमारे पास आ जाता है सिस्टम ऑफ चैनल्स। तो ये इसके जो नेम है उसको हम लोगों ने डाइसेक्ट किया। अच्छा, अब चलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है। बच्चों याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ओरिजिनेट करता है न्यूक्लियर इन्वेलप से, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? जो न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेनस लेयर है उससे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट करता है। और बच्चों इसकी जो लिमिटेशन होती है ये होती है अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। तो कभी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको लिमिटेशन के बारे में पूछा जाए दैट व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपने बताना है फ्रॉम न्यूक्लियर इन्वेलप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर 2 चीज़ें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगी इनको फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। अच्छा, 2 टर्म्स जो हैं वो आपके पास आती हैं। पहली बच्चों टर्म जो कि आपको तंग करेगी वो है जी एंडो मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास टर्म यूज़ की जाती है व्हाट इज़ एंडो मेम्ब्रेन्स। एंडो मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। और दूसरी जो टर्म हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल कॉज करती है उसको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। एक है जी एंडो मेम्ब्रेन्स और एक है एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। ये 2 टर्म जो हैं वो हमारे पास यूज़ की जा रही हैं, एक एंडो मेम्ब्रेन्स और दूसरी एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। बच्चों एंडो का मतलब इनसाइड है ना, तो मतलब सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स होंगी वो सारी की सारी कोलेक्टिवली एंडो मेम्ब्रेन्स कहलाएंगी। अब उनको ज़रा मेंशन कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। भाई इसके अंदर हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप हम लोग मेंशन करेंगे जो कि सेल के अंदर मौजूद है। फिर बच्चों प्लास्टिड्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो आ जाएंगी, प्लास्टिड मेम्ब्रेन्स आ जाएंगी, ठीक हो गया। दूसरा इसमें हम लोगों ने ऐड कर लिया। फिर हमारे पास आ जाता है भाई माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, इसमें आ जाएंगी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। तो ये हमारे पास आ गई माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स। फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको सिंपल ER लिख रहा हूँ, प्लस इसके साथ हम ऐड करते हैं गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो जितनी भी मेम्ब्रेन खा कोई भी हो, वैक्यूल की क्यों ना हो, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन जो कि भाई इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर है उसको एंडो मेम्ब्रेन हम लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम की तरफ। तो बेटे एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है ये आपके पास 2 बेसिक जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती हैं मेनली। एक तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास आ जाता है दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको पूरा लिखूंगा मैं ताकि आपको याद रहे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आ जाता है गोल्जी अपरेटस। अब ये 2 जो हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं जो कि एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाते हैं। तीसरा इसके अंदर जो हम ऐड करते हैं वो गोल्जी से निकलने वाले गोल्जी वेजिकल्स होते हैं, देयर आर गोल्जी वेजिकल्स, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन सुनिएगा, आपके पास पूछा जाता है लार्जेस्ट इंटरनल मेम्ब्रेन्स। तो बच्चों ये जो दोनों होती हैं ये आपके पास एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट इंटरनल मेम्ब्रेन तो फिर हम आंसर लगाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या कहलाती है? दैट इज लार्जेस्ट इंटरनल मेम्ब्रेन। ये सबसे बड़ी इंटरनल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है। तो इसके आगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से भी क्लियर होंगी। चलो देखते हैं नीचे बच्चों, हमारे पास यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो किया जा रहा है। इसमें ये जो हिस्सा है हमारे पास दैट इज लेबल्ड एज न्यूक्लियस, ठीक है जी। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी से ही ये बाहर निकल रहा है। तो हम अगर यहाँ पर मेंशन करना चाहें तो दैट विल बी लेबल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है
इसमें आपको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फिर ना दो तरह का ओरिजिनेट करता है। कैसे? एक ये है हमारे पास जिसको हम लोग ये इसके साथ मेंशन करेंगे, ये देखो, ये कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, RER हम इसको मेंशन करते हैं। और इसकी सरफेस पे बच्चों आपको ये छोटे छोटे राइबोसोम्स दिखाई देंगे। सो देयर आर स्मॉलर राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। थोड़ा सा हम इससे अवे जाएं तो हमें भाई ये आपको चैनल्स के सिस्टम जो हैं वो दिखाई देंगे। इनको हम लोग बोलते हैं दैट इज लेबल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर आपके जहन में आएगा कि ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये हम जिसको ये मेंशन कर रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? दे आर लेबल्ड एज बच्चों सिस्टर्ने। तो इस वजह से हम इसको ये भी कहते हैं कि ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है सिस्टर्ने का, दैट इज इंटर कनेक्टेड सिस्टम ऑफ सिस्टर्ने, ठीक है। सिस्टर्ने, ये जो मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये बच्चों सिस्टर्नल मेम्ब्रेन होती है। तो दैट इज इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ सिस्टर्ने, सिस्टर्ने का इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। अच्छा, अब ये बात याद रखना कि ये जो आपके पास सिस्टर्ने होती हैं दैट कैन बी स्फेरिकल और ट्यूब्यूलर। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो है भाई, इसको हम लोग मेंशन करते हैं ट्यूब्यूलर सिस्टर्ने, दैट इज ट्यूब्यूलर सिस्टर्ने। और फिर ये जो आपके पास मेंशन की जाती है इसको हम लोग मेंशन करते हैं स्फेरिकल सिस्टर्ने, ठीक है, स्फेरिकल सिस्टर्ने। तो डिफरेंट शेप जो है वो इसमें नज़र आएंगी, क्लियर। तो ये चैनल्स का सिस्टम जो है बच्चों ये हमारे पास मौजूद होता है थ्रू आउट न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। अच्छा, ये तो था इसका बैकग्राउंड नॉलेज। अब आते हैं वो वाले हिस्से की तरफ जहाँ से बच्चे क्वेश्चंस बनते हैं। चलो देखते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सिंपल ER लिखते हैं। ये जो आपके पास ER है इसका फंक्शन क्या होता है? तो बेटे याद रखिएगा इसका फंक्शन है हमारे पास सपोर्ट करना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट, ठीक है। दूसरा है इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। अच्छा, सपोर्ट के लिहाज से फिर आपने एक और चीज़ याद रखनी है। सपोर्ट के लिहाज से हम लोग ये कहते हैं कि ये हेल्प करता है साइटोस्केलेटन को, ठीक है, दैट हेल्प्स साइटोस्केलेटन। और यही साइटोस्केलेटन जो है वो इसको माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से हेल्प कर रहा होता है, ठीक है जी। तो ये आपने इसका सीक्वेंस याद रखना। अच्छा, फिर हमारे पास इसकी दो कैटेगरीज हैं जिनमें से मेनली क्वेश्चन आते हैं, उनको देखते हैं। एक है बच्चों SER, इसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है RER, दैट इज लेबल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो पहले तो हम इसको देख लेते हैं ये कौन कौन सा है। कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्मूथ क्यों है? बिकॉज नो राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, दैट हैज नो राइबोसोम ऑन सरफेस। इसकी सरफेस पे भाई कोई भी राइबोसोम मौजूद नहीं होंगे। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे भाई राइबोसोम्स हैं वो मौजूद हैं। इसीलिए हम बेटे इसको ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्मूथ होता है दैट इज ए ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये इसके नाम आप लोगों ने याद रखना। चलो अब चलते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से आपके पास और क्वेश्चन क्या बनता है, पूछा जाता है कि ये जो सीक्वेंस है इसकी फॉर्मेशन का वो क्या है। तो बेटे सीक्वेंस आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ना, NE न्यूक्लियर इन्वेलप, इससे पहले बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर बन रहा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, इसकी ना आपके पास फर्दर डायरेक्शंस को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। वो क्या? देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि दैट इज टूवर्ड्स डैश। तो ये याद रखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टेंड टूवर्ड्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ठीक है, उसको फेस कर रहा होता है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दैट इज टूवर्ड्स टू न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप की तरफ जो है ये डायरेक्ट कर रहा होता है। तो ये आपने जो चीज़ें हैं इसको याद रखना है, ये इसकी फॉर्मेशन के लिहाज से भी पूछी जाती है, ठीक है। चलो अब इसको कनेक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ये देखो ना, न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ क्या बन रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर मैं सवाल में ये पूछूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद न्यूक्लियस या न्यूक्लियर इन्वेलप, तो आंसर आएगा
RER, दैट इज कनेक्टेड विद न्यूक्लियर इन्वेलप, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये जो SER है दैट इज नॉट कनेक्टेड विद न्यूक्लियर इन्वेलप, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये सवाल बन सकता है यहाँ पर, ओके हो गया, चलो आगे चलते हैं। फिर आपके पास सवाल आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टेबिलिटी के बारे में बताओ। तो बेटे जो तो अटैच है ना न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज़ रिलेटिवली मोर स्टेबल, ये भाई हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दैट इज़ लेस स्टेबल, ठीक है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि जो सिस्टरने होते हैं उनकी फॉर्म कैसे होती है। तो बच्चों याद रखिएगा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें ज़्यादातर टिब्यूलर एंड वेजिक्यूलर फॉर्म होती है, एंड वेजिक्यूलर फॉर्म ऑफ सिस्टरने, ठीक है जी। तो सिस्टरने की ये आपके पास फॉर्म जो है वो दिखाई जाती है। जबकि RER की बात करें तो RER के अंदर बच्चों मेनली हम इसकी जब फॉर्म की मेंशन करते हैं तो मेनली सिस्टर्नल फॉर्म है, ठीक है, जो कि सफेरिकल है, मेनली सफेरिकल सिस्टरने, इसको सही कर लेते हैं। अब ये आपके पास बेटे क्वेश्चन बन सकता है, आगे चलते हैं। फिर हम लोग ये कहते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या होता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं है तो इसके फंक्शंस भी तो फिर पता होने चाहिए। तो फंक्शंस के लिहाज से बच्चों याद रखिएगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो है जी फैट मेटाबॉलिज्म या लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें हम लोग मेंशन करते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब ये जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर ना आपको डिफरेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे मैं ये पूछ सकता हूँ कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, तो आप लोगों ने बताना है कि ये मेनली एनाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है। उन एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हम लोग मेंशन करते हैं कि हॉर्मोन्स बनाए जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन इसके साथ है, एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन जो है वो इसके साथ है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग फिर रिलेट करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा। तो आप बताओगे टेस्टिस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनमें मौजूद होगा, जैसे लिडिक सेल्स हैं, ठीक है। एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर मौजूद होगा, उनमें ये पाया जाता है। इसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है वो एडिपोज टिश्यूज़ के लिहाज से एसोसिएटेड है। तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिहाज से अगर कभी पूछा जाए तो एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर आपके पास सबसे ज़्यादा जो नंबर में RER होता है वो स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्मूथ होता है, ठीक है। चलो दूसरा इसका फंक्शन क्या है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। ये भाई डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये भी इसका जो है वो एक मेन फंक्शन है और डिटॉक्सिफिकेशन के लिहाज से पूछा जाता है कि भाई मेनली डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पर। आप देखो जब इंजेक्शंस लगते हैं बॉडी के अंदर तो मसल्स में मेनली आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो मसल्स में जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो ये SER करवाता है। फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाता है भाई कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या है कि आपके पास जो शुगर है उसकी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर रोल प्ले करेगा। आगे चलते हैं। फिर बच्चों इसकी जो सिस्टरने होती है ये कैल्शियम स्टोरेज के साथ एसोसिएटेड है। अब ये जो कैल्शियम स्टोरेज होती है ये भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ी कहाँ पे, मसल्स के साथ एसोसिएट किया है। तो मसल्स में भी ये आपको बगैर राइबोसोम वाले ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे। फिर हमारे पास नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होती है, देयर इज नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। और भाई ये जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होती है इसमें आपको दो तरह के सेल्स में दिखाई देता है, एक भाई न्यूरॉन सेल, दूसरा बच्चों मसल सेल। तो उसमें भी इसका मतलब क्या है, SER जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है जी। चलो याद रखिएगा। आगे चलते हैं आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दूसरी टाइप जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें आपके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। एक ही फंक्शन है मेनली उसका और वो है बच्चों प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हम इसको बोलते हैं। तो ये भाई इसका काम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हम लोग दो तीन डिफरेंट तरह की चीज़ें भी पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट करो स्टेटमेंट में मेंशन करता है कि आपके पास ट्रांसलेशन करवाना, तो ट्रांसलेशन जो है वो भाई इटसेल्फ प्रोटीन सिंथेसिस है, वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर आएगी। फिर हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड पूछ सकता है, देयर इज पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स की जो पॉलीमराइजेशन है
वो भी भाई हमारे पास यही करेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, देयर आर प्रोटीन हार्मोन्स, और ये प्रोटीन हार्मोन्स जो हैं वो भी आपके पास प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के साथ ही हैं, ठीक है। और इसमें फिर हम लोग मेंशन करते हैं प्रोटीन हार्मोन्स की वजह से, ये जो प्रोटीन हार्मोन्स हम लोग मेंशन करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि पेंक्रियाज के अंदर ये आपको ज़्यादा मिलेगा आर, ठीक है। फिर इसी तरह से जो लीवर होता है उसके अंदर भी ये आर की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो अब बच्चों कुछ और चीज़ें जो कि आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है, आखिरी चीज़ है वो ये कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके लिए ना एक और टर्म भी यूज़ की जाती है, दैट इज़ अर्गेस्टोप्लाज्म, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है अर्गेस्टोप्लाज्म। तो ये अगर कहीं पे आएगा तो इसका मतलब ये है कि रफ़ की बात कर रहा है, ठीक है। और ये बच्चों इसी के साथ साथ निजल्स ग्रेन्यूल्स की टर्म यूज़ की जाती है, देयर आर निजल्स ग्रेन्यूल्स, और ये जो निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं ये भी आर के साथ हैं, ठीक है। और फिर जो SCR है इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज़ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये टर्म जो है बच्चों ये आपके पास स्मूथ के साथ एसोसिएट की जाती है। तो ये इसमें मेन चीज़ें हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसको आप लोगों ने